श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। चुनाव के बीच राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुला कैंपेन शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के सबूत दिखाए, वोट अधिकार यात्रा चलाई। फिर भी चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई। माना गया कि राहुल का कैंपेन फेल हुआ, इससे वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई कमजोर पड़ेगी। हालांकि राहुल और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इसे जिंदा रखा हुआ है। बिहार चुनाव होते ही चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर कराना शुरू किया, तो सचमुच वोट चोरी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की कानूनी लड़ाई शुरू होते ही कमजोर पड़ने लगी। राहुल खुद तो कोर्ट नहीं गए, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों में ढेर सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसआईआर के खिलाफ केस करने और लड़ने वालों में आरजेडी के मनोज झा, एडीआर, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह जैसे नामी गिरामी लोग और वकील शामिल हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मेगा सुनवाई चल रही है और दूसरी ओर ग्राउंड पर ममता बनर्जी जैसी नेता मार्च निकालकर विरोध जता रही हैं। विरोध सिर्फ इसलिए कि चुनाव आयोग करा रहा है। विरोध यह है कि इसमें विपक्ष को बीजेपी की साजिश दिख रही है। राहुल गांधी तो आरोप यहां तक लगा रहे हैं कि ओबीसी वोटर्स के वोट काटे जा रहे हैं। अगले साल के चुनावी राज्यों में बंगाल, तमिलनाडु, केरल से ताबड़तोड़ याचिकाएं लगी एसआईआर रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारी याचिकाओं की सुनवाई की। अलग अलग राज्यों से आई अलग अलग याचिकाओं पर चुनाव आयोग से अलग अलग से जवाब मांगा। किसी याचिका पर फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन सुनवाई के दौरान जो हुआ उसने एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की राजनीति को बड़ा धक्का लगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फाइनल जजमेंट नहीं दिया, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और उसे रोका नहीं जा सकता। चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 एप्लीकेशन में जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के सही होने को वेरीफाई करने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शुरू में बिहार के बारे में इंप्रेशन दिया गया कि लाखों लोगों के नाम हटाए जाने वाले हैं। हमें भी डर था, आखिरकार क्या हुआ। जस्टिस बागची ने कहा कि अगर नाम हटाए गए तो एक भी वोटर ने कोई चुनौती नहीं दी। कपिल सिब्बल ने दलील रखी कि लाखों करोड़ों लोग निरक्षर हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरवाना ही अपने आप में लोगों की सूची से बाहर करने का हथियार बन गया है। सिब्बल ये चाहते थे कि व्यवस्था ऐसी बने कि 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति अगर खुद कहे कि वो भारतीय नागरिक है तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सिब्बल साहब, आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, वहां बहुत लोग वोट डालने नहीं आते, लेकिन गांव में चुनाव त्योहार की तरह मनाया जाता है। हर व्यक्ति को पता होता है कि गांव का निवासी कौन है और कौन नहीं। वहां ज्यादा वोटिंग होती है। मनोज झा ने दलील रखी कि एसआईआर को लोगों को मताधिकार से वंचित करने की सुनियोजित कोशिश है। बेंच ने कहा कि रोक नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची ने कहा कि ऐसा तो कोई आया नहीं जिसने कहा कि उसका नाम कट गया। अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया जिससे लगे कि एसआईआर बड़े लेवल पर लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए इसे रोकने का कोई आधार नहीं बनता। फिर भी अगर कोई शिकायत या अनियमितता सामने आती है तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। चुनावी राज्य तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर अलग कहानी जो है वो चल रही है। डीएमके, एमडीएमके ने एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाई कि जबकि बीजेपी की पार्टनर एआईडीएमके ने एसआईआर जारी रखने के लिए याचिका लगाई। कोर्ट ने कहा कि केरल का मामला और तमिलनाडु का मामला अलग अलग है। बंगाल, केरल और तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब देना है। केरल की याचिकाओं पर 2 दिसंबर, तमिलनाडु की याचिकाओं पर 4 दिसंबर और बंगाल से आई याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर के समय ये साफ कर दिया कि आधार को जरूरी दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा। अब जो सुनवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आधार की अलग अलग व्याख्या की। कहा कि आधार कई तरह के फायदे पाने के लिए बनाया गया है। अगर किसी व्यक्ति को राशन लेने के लिए आधार कार्ड दिया जाता है तो क्या उसे भी वोटर बना दिया जाएगा? क्या आधार कार्ड वाले घुसपैठियों को दे दे वोटिंग का अधिकार? सिर्फ आधार होने से वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कराना शुरू किया तो खूब हंगामा मचा।
चुनाव प्रचार भी होता रहा, एसआईआर में वोटर लिस्ट की चेकिंग भी होती रही और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होती रही। योगेंद्र यादव ने जिंदा सबूत पेश कर दिए कि इनके वोटर आईडी के साथ धोखा हुआ है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर पर रोक नहीं लगाई। वोट चोरी राहुल के कैंपेन के बाद भी बिहार का चुनाव एक तरफा एनडीए की ओर गया तो माना जा रहा है कि जनता को इससे मतलब नहीं है। अगर महागठबंधन की जीत हो गई तब भी ये माना जाता कि वोट चोरी की बात सिर्फ आरोप लगाने के लिए थी। 4 नवंबर से अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और बंगाल में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीएलओ 51 करोड़ लोगों की वोटर लिस्ट अपडेट कर रहे हैं। एसआईआर 7 फरवरी तक चलेगा। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले, प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि 1 सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उस 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी। और लालू जी को उनका नाम याद है, वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।